हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली टियान को अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और कल्टीवेट करते हुए ली टियान को एहसास होता है कि उसे अपने फादर से मिली हुई हेवनली बॉडी धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे उसकी हेवनली बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी वैसे वैसे ही उसकी कल्टीवेशन भी मुश्किल होती जा रही थी। और अभी ली टियान ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता की स्पिरिट बाहर आते हुए उससे कहती है कि तुम बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है और अभी तक तो तुम्हारी रियल जर्नी भी स्टार्ट नहीं हुई और तुम इतनी जल्दी शिकायतें करने लग गए। और ये कहकर ली टियान के पिता ने अपनी हेवनली पावर का यूज करते हुए ली टियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा दिया था ताकि वो और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर सके। और इसी के साथ ली टियान ने अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी पूरी कर ली थी, जिसके बाद वो अंगड़ाई लेकर खड़ा होते हुए अपने पिता से कहता है, ओल्ड मैन आप फिक्र ना करें, मैं बहुत ही जल्द आपको टियानफेंग एकेडमी का नंबर 1 डिसेबल बनकर दिखाऊंगा। और ये कहते हुए ली टियान वहाँ से अपनी एकेडमी की तरफ निकल गया था। उसके बाद हमें टियानफेंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली टियान गुनगुनाते हुए मजे से अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। लेकिन आज एकेडमी के अंदर जिसकी नजर भी ली टियान के ऊपर पड़ रही थी वो सभी ली टियान के बारे में ही बात कर रहे थे। और तभी वहाँ पे खड़े 2 डिसेबल्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि कल ली टियान ने ओपनिंग सेरेमनी में एक साथ कई सारी डेथ बैटल्स की और सिर्फ इतना ही नहीं, ली टियान ने जिनके साथ डेथ बैटल्स लड़ी वो सभी के सभी ली टियान से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी लोग ली टियान से हार गए। जिसपे दूसरा डिसेबल कहता है, मैंने तो इसके बारे में ये भी सुना है कि कल रात इसने बहुत ही क्रूअल होकर सभी डिसेबल्स को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। उन दोनों डिसेबल्स की ये सारी बातें सुनकर ली टियान गुस्से से उन दोनों की तरफ देखता है और ली टियान को इस तरह से गुस्से से अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो दोनों डिसेबल्स ली टियान से डरते हुए वहाँ से भाग गए थे। जो देखकर ली टियान को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये न्यूज किसी ने फैला दी कि मैंने क्रूअल होकर कल रात कुछ डिसेबल्स को मारा है। और अभी ली टियान ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिंग फेंग उसके पास आते हुए कहता है, देख लिया तुमने, कल रात तुम इन्हीं लोगों के लिए हाई लेवल की मीटिंग में इक्वालिटी की बात कर रहे थे और आज ये लोग तुम्हारे खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। जिसपे ली टियान बुरा समूह बनाते हुए कहता है कि जब आप फेमस हो रहे होते हैं तो लोग ऐसे गलत बातें आपके बारे में फैलाते रहते हैं। और ये कहकर ली टियान लिंग फेंग से पूछता है कि तुम यूवेन को छोड़कर आज मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिसपे लिंग फेंग सीरियस होते हुए कहता है, क्योंकि यूवेन कल रात कहीं अचानक ही गायब हो गया था और जब मैं यूवेन को ढूंढ रहा था तो तभी मुझे एक गली के कोने में ये तीर मिला और उसी के साथ साथ मुझे वहाँ पे 2 लोग भी दिखे थे जो लगातार तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थे। जिसपे ली टियान कहता है, हो ना हो ये काम जरूर मिशनरी ग्रुप का ही होगा। जिसपे लिंग फेंग कहता है, नहीं वो लोग मिशनरी ग्रुप से नहीं थे क्योंकि उन दोनों का पहनावा बहुत ही ज्यादा अलग था, ऐसा कोई पर्सन मैंने आज से पहले अपनी सिटी में कभी नहीं देखा। और ये कहकर लिंग फेंग ली टियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे पूछता है, ली टियान तुमने आखिर ऐसा क्या किया है जो इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। जिसपे ली टियान कहता है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, ये बात तो मैं भी नहीं जानता कि इतने सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और ये कहते हुए अचानक ली टियान को कुछ याद आता है जो याद करके ली टियान लिंग फेंग से पूछता है कि कहीं वो लोग वेटनरी ग्रुप से तो नहीं थे, जैसा तुम बता रहे हो उससे तो मुझे यही लग रहा है कि जरूर वो लोग वेटनरी ग्रुप से ही होंगे। कहाँ है वो लोग और वो लोग तुम्हें कहाँ पे मिले थे। जिसपे लिंग फेंग दोबारा सीरियस होते हुए ली टियान से पूछता है कि तुम वेटनरी ग्रुप के लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो। जिसपे ली टियान लिंग फेंग के पास जाते हुए उससे कहता है, क्योंकि मैं वेटनरी ग्रुप को अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ ताकि हम लोग मिलकर टियानफेंग सिटी से मिशनरी ग्रुप का खात्मा कर सके। जिसपे लिंग फेंग ली टियान को बताता है कि वेटनरी ग्रुप के लोग सोसाइटी ऑफ असैसिन में रहते हैं लेकिन वो लोग मिशनरी ग्रुप के लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम इन सारी चीजों से दूर ही रहो, वरना वेटनरी ग्रुप के लोगों के साथ साथ बाकी काफी सारे लोगों की नजर भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, जो कि तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भाई इन सब चक्करों में पढ़कर कहीं ऐसा ही ना हो कि एक दिन खुद मुझे ही आकर तुम्हें अरेस्ट करना पड़े। जिसपे ली टियान उससे कहता है, ब्रदर लिंग फेंग आप फिक्र ना करें, मैं आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। और ये कहते हुए ली टियान वहाँ से अपनी क्लास की तरफ निकल गया था। लेकिन आज जैसे ही ली टियान अपनी क्लास में आता है तो उसकी क्लास के सभी डिसेबल्स उसका वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। और ली टियान की क्लास में आते ही टीचर जाओ वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि कल रात ओपनिंग सेरेमनी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा। भले ही कल रात ली टियान का ओपनिंग सेरेमनी में बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ली टियान ने जिस मुद्दे पे आवाज उठाई थी वो वाकई काबिल तारीफ था, क्योंकि आज से पहले टियानफेंग एकेडमी में किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो एकेडमी के ऑफिशियल्स के सामने अपने इन मुद्दों को रख सके। इसलिए टियानफेंग एकेडमी के प्रिंसिपल ली टियान से बहुत ज्यादा खुश है और सिर्फ ली टियान की वजह से ही उन्होंने हमारी क्लास के रिसोर्सेज को पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। टीचर जाओ की ये बात सुनकर उनके सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, जो देखकर ली टियान वहाँ पे अपनी तारीफें करते हुए कहता है, रुको रुको, तुम लोगों को मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि ली टियान को यहाँ पे कोई भी डिसेबल थैंक यू कह भी नहीं रहा था। और ये कहते हुए ली टियान खुद ही प्राउड फील करते हुए वापस अपनी जगह पे जाकर बैठ गया था। और वो अपनी जगह पे बैठते हुए खुद से ही कहता है कि कल रात हुई ओपनिंग सेरेमनी वाली मीटिंग में बुरी अफवाहों के साथ साथ कुछ अच्छी अफवाहें भी फैली है। लेकिन तभी टीचर जाओ अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि इस सब के अलावा भी मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और गुड न्यूज है। और ये कहकर टीचर जाओ एक स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए अपने डिसेबल्स को बताती है कि अब हमें एकेडमी के ऑफिशियल्स की तरफ से इजाजत दी गई है कि हम हंटिंग कंपटीशन के लिए लो रैंक वाले डिसेबल्स को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, ताकि लो रैंक वाले डिसेबल्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और वो लोग भी रियल हंटिंग के लिए क्वालिफाई कर सके। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ हाई रैंक वाले डिसेबल्स को ही हंटिंग कंपटीशन के लिए ले जाया जाता था। लेकिन इस बार ली टियान की इक्वालिटी पर आवाज उठाने की वजह से लो रैंक के डिसेबल्स को भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे लो रैंक वाले डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे और वो सभी खुश होते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि फाइनली अब हमें भी
भी हंटिंग कॉम्पिटिशन में जाने का चांस मिलेगा। जिसपे एक दूसरा डिसेबल कहता है ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, और तुम देखना इस बार ना सिर्फ हम हंटिंग कॉम्पिटिशन में जाएंगे बल्कि उसी के साथ साथ हम लोग वो कॉम्पिटिशन जीत कर भी दिखाएंगे। उस डिसेबल की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स भी चिल्लाते हुए कहने लगे थे, हाँ इस बार हमारी क्लास ही वो कॉम्पिटिशन जीतेगी। और ये सब देखकर ली टियान थोड़े हैरान होते हुए पीछे मुड़कर निंग यू से पूछता है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, ये सभी डिसेबल्स इतने ज्यादा जोश में क्यों लग रहे हैं। जिसपे निंग यू स्माइल करते हुए ली टियान से कहते हैं, मॉनिटर ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। इनको लगता है कि उनका मॉनिटर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो किसी भी दूसरी क्लास से नहीं हारेंगे। और अभी ली टियान निंग यू की बात पे कुछ कह पाते उससे पहले टीचर जाओ दोबारा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि इस सब के साथ साथ ली टियान की ओपनिंग सेरेमनी में की गई स्पीच को भी सभी के सामने रखा जाएगा। टीचर जाओ की ये बात सुनकर ली टियान को एक झटका लगता है और उसे याद आने लगता है कि उसने हाई लेवल की मीटिंग में कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। और ये सोचकर ली टियान कहता है कि अगर मेरी वो स्पीच पब्लिकली हो गई तो मेरी तो पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। और तभी टीचर जाओ वहाँ पे अपने सभी डिसेबल से कहती हैं, तुम सभी को अब आगे बढ़कर ली टियान का हौसला बढ़ाना होगा। टीचर जाओ की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी डिसेबल्स ली टियान को चेयर करते हुए उसका हौसला बढ़ाने लगे थे, जो देखकर ली टियान कहता है अब तो मैं गया काम से। और तभी टीचर जाओ वहाँ से जाते हुए ली टियान से कहती है, ली टियान मैं अकेले में तुमसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। उसके बाद हमें टीचर जाओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर जाओ ली टियान के टोकन बैच और उसकी सारी जन्म कुंडली बहुत ही गौर से देख रही थी। लेकिन ली टियान को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टीचर जाओ उसे यहाँ पे क्यों लेकर आई है। इसलिए वो टीचर जाओ से पूछता है, टीचर जाओ क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है, आप मुझसे क्या कहना चाहती थी। जिसपे टीचर जाओ कोल्ड टोन में ली टियान से पूछती है, ली टियान कौन हो तुम, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। जिसपे ली टियान कहता है कि मेरा नाम ली टियान है और मैं सीनियर क्लास का मॉनिटर हूँ और मेरा जेंडर मेल है। और ये कहकर ली टियान इसी तरह से टीचर जाओ को अपने बारे में सब कुछ बताने लगा था। जिसपे टीचर जाओ उसकी तरफ एक तीर फेंकते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ कि तुम इस तीर के बारे में क्या जानते हो। मेरी एक फैमिली फ्रेंड की जूना है जो कि पिछले कई दिनों से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थी, लेकिन कल रात उसने मेरे पास आकर मुझसे कहा है कि तुम्हारी जान खतरे में है और मैं अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूं। लेकिन मेरे बहुत पूछने के बाद भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हाँ, उसने मुझे तुम्हारे बारे में एक बहुत ही अजीब चीज बताई है कि सिर्फ 1 महीने पहले तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर और वीक थे, इवन तुम अपनी एकेडमी की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन कल रात मुझे पता चला है कि तुमने ओपनिंग सेरेमनी वाली सारी पार्टी को अफोर्ड किया। आखिर इस 1 मंथ में ऐसा क्या हो गया जो तुम जीरो से एक हीरो बन गए। कहीं तुमने इस सब के लिए कुछ गलत काम तो नहीं किया क्या? इसी वजह से इतने सारे लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। टीचर जाओ की ये बात सुनकर ली टियान भी सीरियस होते हुए टीचर जाओ से कहता है, टीचर जाओ आपको क्या लगता है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? जिसपे टीचर जाओ उससे कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुमने इस सब के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाया होगा। जिसपे ली टियान हंसते हुए टीचर जाओ से कहता है, आपने बिल्कुल ठीक गैस किया, मैंने रिच बनने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। और रही बात मेरे जीरो से हीरो बनने की, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। मैं हमेशा से ही खुद को एक ऑर्फन मानता था, जिसकी वजह से मेरा बचपन बहुत ही तकलीफों भरा था और 1 महीने पहले तक भी लोग मुझे बुली करते हुए आ रहे थे। हर कोई मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करता था, इवन मेरे फेलो डिसेबल्स भी मुझे बुली किया करते थे। लेकिन आज से 1 महीने पहले मुझे मेरे नए फादर मिले, जिसके बाद से ही मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और इस तरह मैं एक जीरो से हीरो बन गया। और आप बेफिक्र हो जाए, मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं भी इस दुनिया में टिक सकूं, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है और इस दुनिया में किसी कमजोर का सर्वाइव कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जिसपे टीचर जाओ ली टियान के पास जाते हुए उससे कहती है, ली टियान मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में याद नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी टीचर होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि तुम कभी भी किसी भी गलत रास्ते पे ना चलो, तुम हमेशा अच्छाई का साथ देते हुए सीधे रास्ते पे चलो, क्योंकि अभी तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो बहुत ज्यादा डार्क है और अगर तुम इसी तरह से इसी रास्ते पे चलते रहे तो एक दिन तुम पूरी तरह से अकेले हो जाओगे। इसलिए तुम्हें अपने दिल को मजबूत बनाकर सारी मुसीबतों का सामना करते हुए सीधे रास्ते पे चलना होगा, वरना तुम खुद ही अपने हाथों से ही अपनी लाइफ को हेल बना दोगे। जिसपे ली टियान थोड़ा इमोशनल होते हुए टीचर जाओ से पूछता है, टीचर क्या आपने अपनी लाइफ में कभी हेल देखा है? आपने देखा है या नहीं, पर मैंने जीते जी अपनी आंखों से हेल देखा है। और ली टियान कैसा कहते ली टियान को अपने पास्ट का वही सीन दिखाई देने लगता है, जहाँ एक छोटी बच्ची जो कि देखने से ली टियान की बहन लग रही थी, वो नीचे खाई में गिरने वाली थी, पर ली टियान ने कसकर उसका हाथ पकड़ रखा था और वो छोटी बच्ची यहाँ पे डरते हुए बार बार ली टियान से कह रही थी, ब्रदर मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहती। और अभी वो बच्ची ये सब कह ही रही थी कि तभी उसका हाथ ली टियान के हाथ से छूट गया था, जिसकी वजह से वो नीचे खाई में जा गिरी थी। और ये मोमेंट ली टियान की लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट था, जिसे ली टियान आज तक चाह कर भी नहीं भूल पा रहा था। और ली टियान को इस तरह से सैड देखकर टीचर जाओ उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, ली टियान वो सब बस एक पास था जो कि गुजर गया, अब तुम्हें उससे मूव ऑन करके आगे बढ़ना होगा। जिसपे ली टियान टीचर जाओ को कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप उठकर वहाँ से जाने लगा था, जो देखकर टीचर जाओ पीछे से ही उससे कहते हैं, सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें तुम्हारे कड़वे पास्ट के बारे में याद नहीं दिलाना चाहती थी। जो सुनकर ली टियान डोर के पास रुकते हुए टीचर जाओ से कहता है, टीचर जाओ मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कि मुझे लोगों को टीज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और ये सब भी बस मैं आपको टीज करने के लिए कह रहा था और मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा मजबूत दिल है जिसे कोई चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। और ये कहकर ली टियान हंसते हुए वहाँ से भाग गया था, जो देखकर टीचर जाओ पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो गई थी। और ली टियान के वहाँ से जाते टीचर जाओ दोबारा ली टियान की जन्म कुंडली को देखते हुए कहती है, मुझे लगता है अब मुझे खुद ही इसके ऊपर नजर रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ ली टियान जैसे ही एकेडमी से बाहर आता है तो वहाँ पे 2 लोग ली टियान का इंतजार कर रहे थे और उसी के साथ कल रात वाले वो दोनों आदमी भी वहाँ पे आ गए थे, जो अभी भी छुपकर ली टियान के ऊपर नजर रखे हुए थे। और तभी वो दोनों हट्टे कट्टे
आदमी ली टियान का रास्ता रोकते हुए उससे कहते हैं, लड़के तुमने यंग मास्टर युवेन के साथ पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। यंग मास्टर युवेन के साथ पंगा लेने का मतलब है कि पूरी विन्नी एकेडमी के साथ पंगा लेना। और ये कहकर उनमें से एक पर्सन ने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए अचानक ही आगे बढ़कर ली टियान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली टियान ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। और ये देखकर ली टियान भी थोड़ा गुस्से से उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। जो देखकर वो पहले वाला पर्सन दोबारा आगे बढ़ते हुए ली टियान के ऊपर अटैक्स करने लगा था। लेकिन अब ली टियान ने भी उसके अटैक से बचते हुए अपने मैजिकल वेपन को भी बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए वहां से पीछे की तरफ गिरा दिया था। और इनकी फाइट के दौरान निंगयू भी वहां पे अपनी क्लास के सभी फेलो डिसेबल्स को लेकर आ गई थी। जो देखकर ली टियान भी थोड़ा चौंकते हुए उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे फेंग ली टियान से कहते हैं, मॉनिटर अब आपकी हर लड़ाई हमारी लड़ाई है, इसलिए आप विन्नी एकेडमी के लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दे। जिसपे ली टियान उन लोगों से कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में मुझे टीचर जाओ की डांट सुननी पड़े। जिसपे निंगयू गुस्से से कहते हैं कि आज चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए हम अपनी क्लास के प्रेसिडेंट को बुली करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जिसपे ली टियान स्माइल करते हुए कहता है ओके अगर ऐसा है तो यही सही। और ये कहकर ली टियान ने अपने सभी फेलो डिसेबल्स को विन्नी एकेडमी के उन दोनों लोगों के ऊपर अटैक करने का बोल दिया था। और ली टियान के इशारा पाते ही वो सभी डिसेबल्स उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे। जो देखकर वो दोनों कल्टीवेटर डर के मारे वहां से भागने लगे थे। और वहां से भागते हुए उनमें से एक टकला कल्टीवेटर अपने साथी से कहता है कि तुमने तो कहा था ये लड़का हमें यहाँ पे अकेला मिलने वाला है, लेकिन ये इतने सारे लोग इसके साथ कहाँ से आ गए। अब प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से मत भाग जाना। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।